अभी देखना, और 10 साल के बाद शायद ड्रग्स भी फैशन में हो जाएगा क्या? 25 साल तक आप थी कहाँ पर? 25 साल मैं 25 साल बाद लौट कर आई 90s की सबसे खूबसूरत अदाकारा जैसे ही भारत की सरजमी पर कदम रखती है, सनसनीखेज खुलासे करना शुरू कर देती है। ऐसे धमाकेदार खुलासे उन्होंने किए कि विकी गोस्वामी जो ड्रग डीलर थे, उनके साथ बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारों के संबंध थे। एक्चुअली तब पूरी बॉलीवुड वहाँ जाती थी, मैं सबसे लास्ट थी बॉलीवुड के सर्कल में भी, मैं सबसे लास्ट उनको मिली। और ये भी कि विकी गोस्वामी के साथ मेरी शादी छोड़ो, मैं आज तक कुंवारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। अभी देखना, और 10 साल के बाद शायद ड्रग्स भी फैशन में हो जाएगा क्या? अभी तो सब लोग लेते हैं, इवन पेरेंट्स लेते हैं, चिल्ड्रन आर हैविंग सिटिंग। उनका कहना है कि 2025 में होने वाले कुंभ मेले में मैं हिस्सा लूंगी और इसीलिए मैं लौट कर आई हूं। लेकिन सच तो यह है कि उनके ऊपर 2000 करोड़ का ड्रग्स का केस चल रहा था, जिसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने। जबकि इसी चलते वो साल 2000 से भारत के बाहर रहती थी, जो अब वो 25 साल बाद लौट कर आई है। आते ही उन्होंने ये कह दिया कि 90 और 2000 के दशक में हर कोई विक्की से मिलने जाया करता था, और ऐसे ही वो भी विक्की से मिलने गई थी। लेकिन जब लोग सोचने लगे कि साल 2000 बाद से ममता कुलकर्णी अचानक से बॉलीवुड छोड़ के कहां गायब हो गई, उसका जवाब कुछ सालों बाद मिला जब विकी गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया पूरे 2000 करोड़ के ड्रग डील के रैकेट में। और उस रैकेट में विकी गोस्वामी के साथ ममता कुलकर्णी का नाम आता है। और तभी उसी बीच में ये खबरें आने लगी कि ममता ने जेल जाकर विकी से शादी कर ली है। कुछ का तो कहना यह भी था कि उसके लिए उनको हिंदू से मुस्लिम बनना पड़ा। लेकिन अब जब इंटरव्यू उन्होंने दे दिया तो उन्होंने कहा कि मैंने विकी से शादी नहीं की है और ना ही मैंने किसी दूसरे से शादी की है। मतलब उनका कहना यह है कि मेरा उनके साथ रिलेशनशिप था, लेकिन मैंने उन्हें 4 साल पहले ही अब मेरी जिंदगी से ब्लॉक कर दिया है। अब वो मेरा अतीत है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि विकी को गिरफ्तार जब किया था तो वो 2012 में बाहर आया और फिर मैं उनको मिली 2016 में। उसके बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब बातों ही बातों में उन्होंने ये चीज तो क्लियर कर दी कि उनके विकी गोस्वामी के साथ संबंध थे, और उसका ये एकलौता सबूत नहीं है। जब पहली बार 2016 में ये खबर आई थी कि विकी गोस्वामी के साथ ममता कुलकर्णी का नाम जुड़ रहा है ड्रग डील में, उस वक्त मुंबई पुलिस ने ये सारी बातें क्लियर कर दी थी। जो हमारे पास नई एविडेंस आई है, नए बयान आए हैं, उसके आधार पर ममता कुलकर्णी भी हमारे केस में एक आरोपी हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था कि वो ड्रग डील और ड्रग्स गैंग्स की सरगना है, कि अलग अलग देशों में ड्रग्स डीलरों के साथ वो मीटिंग करती है और हजारों करोड़ के ड्रग्स का रैकेट वो संभालती है। उस वक्त थाने पुलिस ने ये भी दावा किया था कि वो ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ ये बिजनेस चलाने के लिए केनिया में रहती है, और इसकी खबर थाने पुलिस को दी थी अमेरिकन गवर्नमेंट ने। तो आखिर ये इतनी बड़ी बात क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। 90 के दशक में फिल्मी जगत में हलचल मचा देने वाली बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा ममता कुलकर्णी, वो ममता कुलकर्णी जिनके लाखों नहीं करोड़ों फैंस हुआ करते थे। ममता ने बोल्ड और बिंदास अदाओं से बॉलीवुड का ट्रेंड बदल दिया था। सुपरहिट फिल्मों में काम भी कर रही थी, और अचानक जब वो साल 2000 में इंडिया छोड़कर गायब हो जाती है तो सबके लिए ये पहेली बन जाती है। और कुछ सालों बाद वो पहेली तो सुलझ गई, लेकिन सामने आ गया ममता कुलकर्णी का डर्टी सच। और अब ममता कुलकर्णी पुलिस की फाइलों में एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गई थी। हर कोई यही कहने लगा था कि ममता कुलकर्णी जो रहस्य के परतों में उलझी थी, उनका यही सच है। बॉलीवुड की हीरोइन की असली पहचान इस तरीके से होना लोगों को बहुत शॉकिंग लग रहा था। उन्हें नाम दिए गए ड्रग्स क्वीन, गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड, ड्रग्स रैकेट की सरगना, नशे के सबसे कुख्यात सौदागर की बीवी। और ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि ममता की इस पूरी घटना, पूरी कहानी के ऊपर पुलिस ने मोहर लगा दी थी। तो आखिर कैसे हुआ? एक हीरोइन बॉलीवुड की जिसके पास बहुत सारी फिल्में थी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में वो कर चुकी थी, कैसे ये ड्रग पैडलर की वो बीवी बन गई? कैसे चमचमाता करियर छोड़कर गंदगी का व्यापार करने लग गई? तो फिल्मी पर्दे से गायब होने के बाद अचानक ममता की तस्वीरें जब इस शख्स के साथ सामने आई तो सबसे पहले तो वो 16 साल का राज बेपर्दा हुआ, क्योंकि ऐसा वैसा इंसान नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर था विकी गोस्वामी। ममता कुलकर्णी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें। जो मीटिंग्स हुई केनिया में 8 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें कुल 8 लोग हाजिर थे ऐसी जानकारी है। उसमें जयमुखी हाजिर था, मनोज जैन हाजिर था, किशोर राठौर हाजिर था, विकी गोस्वामी हाजिर था, ममता कुलकर्णी थी, और एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल स्मगलर हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, वो और उनके 2 साथी हाजिर थे। लोगों के लिए ये बात तो साफ हो गई थी कि ममता का पहले जो बॉयफ्रेंड हुआ करता था अब वो उसका पति है।
और यही वजह है कि ममता का नाम विकी के साथ पुलिस की फाइलों में आ गया और मुंबई थाने पुलिस के लिए ममता कुलकर्णी मोस्ट वांटेड बन गई, क्योंकि ये कोई साधारण सा केस नहीं था। 2200 करोड़ का ड्रग डील का ये मामला था और इस पूरे ड्रग्स को पुलिस ने 2016 में फैक्ट्री से बरामद किया था और उस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेटर के साथ ममता कुलकर्णी का नाम कंफर्म हो जाता है, जो सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र और भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में ड्रग्स के कारोबार का वो मुखिया था। और ये भी कहा कि वो पूरी दुनिया भर में विकी गोस्वामी के लिए ड्रग्स डील्स के लिए मीटिंग अरेंज करवाती थी और उन मीटिंग्स में वो खुद मौजूद रहती थी। कहा गया कि वो ड्रग्स की डील करती और ड्रग्स के कंसाइनमेंट को सही जगह पे पहुंचा दिया करती। ये सब बातें पुलिस ने हवाबाजी में नहीं की थी। उन्होंने ये दावा किया था कि ममता कुलकर्णी और उनके जो पति है विकी गोस्वामी, उनके खिलाफ हमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि वो कैसे अफ्रीका से ड्रग्स को अलग अलग देशों में पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि 2000 करोड़ के ड्रग डील में पुलिस ममता कुलकर्णी तक कैसे पहुंच गई, जबकि मुंबई थाने पुलिस ने अब तक की ये ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप पकड़ी थी, जो कि ये ड्रग्स सोलापुर की ईवान साइंस फैक्ट्री से लाई गई थी। पुलिस ने वहां से भी लोगों को गिरफ्तार किया था और इन्हीं लोगों से पुलिस को पता चला था कि ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी इस सब में शामिल है। दरअसल विकी और ममता अमेरिका के ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रडार पर थे और एक्चुअल में थाने पुलिस को अमेरिका से लीड मिल रही थी। काफ़ी देर से उनके स्कैनर पे थे, ममता कुलकर्णी भी उनके स्कैनर पे थी और हमको जो इंपॉर्टेंट एविडेंस मिली है ममता कुलकर्णी के और विकी गोस्वामी के रोल के बारे में, वो भी हम अवश्य शेयर करेंगे, क्योंकि डीए ने हमसे काफ़ी जानकारी शेयर की है। पुलिस के मुताबिक ममता और विकी के इशारों पर ही इवॉन लाइफ साइंस फैक्ट्री जो सोलापुर में थी, वहां पर बहुत सारा ड्रग्स बनाया जा रहा था और उस फैक्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ममता कुलकर्णी का दबदबा वहां पर बढ़ाने के लिए उन्हें बोर्ड पर डायरेक्टर भी बनाना चाह रहे थे और उन्हें उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने के लिए बहुत ही सस्ते दामों पर 11 लाख शेयर्स उनके नाम पर ट्रांसफर करवाए जाने वाले थे। ममता कुलकर्णी के नाम में ट्रांसफर करने की चर्चा हुई थी। रेट डिस्कस हुआ था 26 रुपए पर 26 रुपए पर शेयर के हिसाब से, जबकि उस समय शेयर कंपनी के 35 से 40 रुपए में लिस्टेड थे और इनको एक डायरेक्टर बनाया जाना था एवन कंपनी में, ताकि उसके ऊपर उनका कंट्रोल रह सके। मतलब उस कंपनी के डायरेक्टर के पद को वो संभाले, पूरा कंट्रोल ममता को मिले, ताकि ममता और विकी अपनी मनमर्जी कर सके और वहां पर अपना काम निकलवा सके। लेकिन ये सब धरा का धरा रह गया जब ये बात पुलिस को पता चली और इसी वजह से ममता कुलकर्णी को देश से बाहर ही रहना पड़ा, जो कभी वो वापिस नहीं लौट पाई थी। साल 2000 के बाद वो अब 2024 में लौट कर आई है, पूरे 25 साल बाद। और अब उनका ये कहना है कि मेरा विक्की के साथ कोई संबंध नहीं है, 4 साल से मैंने उसको ब्लॉक करके रखा है। उनके इंटरव्यू को देखने के बाद लगता है कि वो अब भी नशे में है। तो हर चीज़, ध्यान भी एक संकल्प शक्ति होती है और ध्यान भी एक संकल्प शक्ति होती है। और ऐसे ही लोग कमेंट भी कर रहे हैं। उनका कहना था कि मैंने तपस्या किया भारत से बाहर रहकर। तो लोगों का कहना है कि कोई भी तपस्या भारत में आकर करता है, भारत से बाहर जाकर अनुष्ठान कौन करता है। 25 साल में। तो वैसे ही आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।